भागवत जहां तक जाना चाहिए वहां तक हम नहीं गए। जो अजामिल ब्राह्मण था वो भी राजपुरोहित था, परंतु वैश्या के साथ आसक्त हुआ। उसके 10 बच्चे हुए। छोटा बेटा का नाम नारायण रखा और नारायण नाम लिया तो भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तो कितना भी पाप किए, यद भूतम यद वर्तमान यद भविष्यति, जो जिसका मन भगवान की कथा में हो और भगवान के नाम में जिसका रुचि हो, तो कितना भी पाप किया, माने भूतकाल में जो किया हो या वर्तमान जो कर रहा है या आगे जो करेगा, वो तीनों काल का पाप भागवत में ही समाप्त हो जाता है। नामेर रुचि जीवेर दया। चैतन्य महाप्रभु बोले जीव के प्रति दया भी करना चाहिए। एक वृंदावन का व्यक्ति था, ध्यान देना, वृंदावन का एक व्यक्ति था, मैं जो अनुभव हम देखे वो बात ध्यान देना। वो माता जी अच्छा भजन करती थी, तिलक करना, परंतु माता जी रहती थी अमेरिका में और 5-6 महीने के लिए हर साल वो वृंदावन में आती थी। तो उसकी जो तिलक करना, माला जाप करना, अचमनी, कंगी, शीशा जो थैली में रखती है, और वो थैली को समेट लिया। फिर उसके बाद में उसी थैली में एक छिपकली आ गई। ऐसा हमारी भी ऐसे हुआ, हम वृंदावन से टेंट लेकर के आए, वो टेंट में का सांप आ गया वृंदावन से यहाँ। कहाँ हम कथा कर रहे थे, वृंदावन में 108 कुंड यज्ञ था और ट्रक में सामान लोड हुआ और वृंदावन से फिर उसके बाद में हमारी कथा थी कहाँ भागलपुर जिला में बीपुर प्रखंड में। अब वो सामान आ गया ट्रक से वृंदावन, तो उसमें एक सांप आ गया। हम नहीं थे, हम तो वृंदावन थे। हमारे टेंट वाले बोले बाबा एक सांप आ गया है वृंदावन से। तो ऐसे कभी कभी चूहा भी ट्रेन में चले जाते हैं, बिहार के चूहा दिल्ली चले जाते हैं ट्रेन में। तो वो छिपकली वो माता जी की थैला में रह गई। अब माता जी थैला को अटैची में रखा और हवाई जहाज में बैठा, और संजोग में वो हवाई जहाज में वो छिपकली नहीं आई। यदि हवाई जहाज में चेकिंग होता, आप एक सिक्का भी रखेंगे तो भी मालूम पड़ जाएगा जिसमें सिक्का है, इतना नोट है, या कितना भी कहाँ भी रखो वो चेकिंग होगा। परंतु वो छिपकली छोटा था, वो कहाँ पे कैसे, अब छिपकली कौन चेकिंग, हाथ छोड़ कोई होगा। वो चला गया हवाई जहाज में अमेरिका। अब अमेरिका में माता जी जब थैला को खोली, देखा भाई इसमें के छिपकली आ गई। अब वो भी वृंदावन का छिपकली, कोई साधारण धाम का नहीं है। अब माता जी बड़ा चिंतित है, भाई ये वृंदावन का छिपकली है। तो माता जी ने क्या की, एक पेटी बनाई, वो छिपकली को कहाँ से इधर उधर से ला करके भोजन दिया, उसको रखा। फिर तुरंत दूसरा फ्लाइट किया अमेरिका से भारत। दूसरी फ्लाइट में वो छिपकली को लेकर के फिर बैठा और फिर दिल्ली में उतरा, फिर वृंदावन में आई। अब वृंदावन में जिस कमरा में रहती थी वो कमरा में ला करके वो छिपकली को फिर छोड़ा सोता। फिर वो छिपकली दीवार में घूमने लगी। माने जीवेर दया, जीव के प्रति इतना दया होना चाहिए। नाम में रुचि, भगवान के नाम में रुचि, और कोई भी जीव हो, चींटी चींटा क्यों ना हो,
उनके प्रति इतना दया भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार कैसे भी आप भगवान का नाम ले, भाव कुभाव अलख आलस हो, भाव कुभाव आलस आलस भाव से कुभाव से आलस्य में, हंसी मजाक में, कैसे भी आप भगवान का नाम लो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो, गोपाल नाम लो, हरि नाम लो, नारायण नाम लो, कैसे भी लो तो भी आपको फायदा मिलेगा और पूरा 100% मिलेगा। भाव कुभाव अलख आलस हो, भाव कुभाव आलस आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, नाम जपत मंगल दस नाम जपत मंगल दिशि दश हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए हाथों का। तो भगवान के नाम में रुचि होना, हर जीव के प्रति दया। आप वृंदावन कभी जाना, यमुना में, यमुना तट में महाराज करने के लिए सोच रहे हैं तो भगवान आप तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका तारात्रि भागवत में जो महाराज की कथा दिया गया है वो पति पत्नी के मिलन का कथा नहीं है, विशुद्ध प्रेम का कथा, रास और महारास। भगवान तो हर गांव में रास किए हैं और महाराज 4 बार किए हैं, शरद पूर्णिमा को, कार्तिक मास पूर्णिमा को, फागुन और चैत्र पूर्णिमा को।
परंतु भागवत में जो रास का वर्णन है वो शरद पूर्णिमा, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आश्विन मास पूर्णिमा, समझ गए, आश्विन मास पूर्णिमा। अभी भाद्रव चल रहा है, इसके बाद में आश्विन मास आएगी, नवरात्र के बाद जो पूर्णिमा आएगी। सब आप लोग छत के ऊपर खीर बना के रखते हैं, चंद्रमा का किरण वो खीर में आते हैं, वो खीर बड़ा अच्छा लगता है। उसी पूर्णिमा के दिन तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भिक्षम रंतु मन चक्रे योग माया उपाश्रिता। तो तारात्रि ये बहुवचनांत शब्द है। नदी शब्द, नदी, नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी। नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन नदी ही बनेगा। तो रात्रि शब्द दीर्घ ईकारांत शब्द है, तो रात्रि शब्द का द्वितीय बहुवचन में रात्रि ही बनेगा, माने अनंत रात, एक रात नहीं। भगवान जो महाराज किए वो 12 घंटा वाला रात नहीं, हम लोग का रात 12 घंटा होता है। तो भागवत में कहा गया अनंत रात। कितना रात? ना ब्रह्मरात्रोपावृते, ब्रह्मा जी का एक रात। अब ब्रह्मा जी का एक रात कितना होगा? जो पृथ्वी में देखो कलियुग की आई 4,32,000, कली का 2 गुना द्वापर 8,64,000, कली का 3 गुना तृतीया 12,96,000, कली का 4 गुना सत्ययुग 16,128,000 वर्ष। तो ये चारों युग मिला दो, सत्य तृतीया द्वापर कली, तो 43,20,000 वर्ष होगा, जिसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। चतुर्युगी माने चारों युग एक बार पुनरावृत्ति हुआ। तो इस प्रकार सत्य तृतीया द्वापर कली एक बार, सत्य तृतीया द्वापर कली 2 बार, 3 बार, 4 बार। जब 1000 बार होगा, जब 1000 बार होगा तो ब्रह्मा जी का एक रात होगा। समझिए, इतना बड़ा लंबा रात। तो भगवान देखो, जो गोपी है वो कई प्रकार की गोपी है। गोपी माने गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीबती थी गोपी ही। जो आंखों में कृष्ण को दर्शन करती हैं, कान में भागवत कथा सुनती हैं, मुख में कृष्ण के चरित्र को बोलती हैं, और चरण में चलकर की भागवत के पंडाल तक आती हैं, नाक में कृष्ण के चरण में समर्पित सुगंधित वस्तु को सूंघती है,